अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू आप इलीगल डिटेंशन से रिलीज भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट को अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन की 5 रिट्स की वजह से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को 5 पावरफुल रिट्स देता है। इनका पर्पस है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 के अंडर इन रिट्स को इशू करने की पावर है। अब समझते हैं इन 5 रिट्स को। पहली है हैबियस कॉर्पस। मान लो कि पुलिस किसी पर्सन को बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लेती है या इलीगल कस्टडी में रखती है, तो कोर्ट हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करके बोलेगी कि इस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो और अगर डिटेंशन इलीगल हुआ तो उसे तुरंत रिलीज भी कर देगी। सेकंड, मैंडेमस। अब मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर रहा है, जैसे कि आपका कोई काम लॉ के अकॉर्डिंग होना था लेकिन पब्लिक अथॉरिटी बिना किसी वैलिड रीजन के आपका काम करने से रिफ्यूज कर रही है, तो कोर्ट मैंडेमस का रिट इशू करके अथॉरिटी को ऑर्डर करेगी कि आप अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करो। थर्ड, प्रोहिबिशन। कभी कभी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ऐसे केसेस सुनना शुरू कर देती है जिनका उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं होता। ऐसे में हायर कोर्ट प्रोहिबिशन इशू करके उन्हें वहीं रोक देती है, यानी फाइनल डिसीजन आने से पहले ही प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर या लॉ को वायलेट करके ऑर्डर पास कर दिया हो, तब फ्रेम में आता है हमारा फोर्थ रिट यानी सर्चुररी। हायर कोर्ट सर्चुररी इशू करके लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर देती है, यानी कि कैंसिल कर देती है। फिफ्थ एंड दी लास्ट, क्यू वारंटो। अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा हुआ है जिस पर बैठने के लिए उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन या लीगल अथॉरिटी ही नहीं है, तो कोर्ट क्यू वारंटो की रिट इशू करके उससे पूछ सकती है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी आप इस पोस्ट पर किस अथॉरिटी से बैठे हैं, और अगर अपॉइंटमेंट इलीगल हुई तो उसे उस पोस्ट से हटाया भी जा सकता है।